आत्माओं, आपका सौभाग्य है। आपको ये अनमोल वचन, अनमोल ज्ञान सुनने जोगा बनाया पहले तो भगवान ने, आपको विद्वान बनाया, शिक्षित किया, और दास को इसका जानकार बनाया। आज आपके रूबरू ऐसा बना दूंगा जैसे पहली का कहता हुआ, अगर वेद गीता और पुराणों को आप याद रखोगे। बोलो सतगुरुदेव। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, ये बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं यूं कहें कबीर विचार। संत मिलन को जाइयो दिन में कोई कई बार, आसोज के में जो ये गणा करे उपकार। सभी पुण्यात्माएं आप सत्संग के अंदर उपस्थित हुए हो। आपके जन्म जन्मांतर के बहुत ही पुण्यक्रम आपके साथ हैं। सकल पदार्थ है जगमाही, और कर्महीन नर पावत नाही। आप वो सौभाग्यशाली प्राणी हो जिनको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त हुआ है जिस समय में मोक्ष होना है इस प्राणी का। ये परमात्मा के द्वारा पूर्व निर्धारित किया हुआ था ये समय, और इस समय जिनको मानव शरीर प्राप्त हुआ है वो बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है। इस यथार्थ ज्ञान को सुनते हैं और फिर दीक्षा प्राप्त ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर दोनों प्रकार की पुण्यात्माएं उपस्थित हैं। कुछ तो प्रथम बार सत्संग सुनने के लिए भी आते हैं, तो यहाँ आना भी परमात्मा की रजा बिना नहीं हो सकता। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु, ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। आपके ऊपर मेहर की है दाता ने, आप यहाँ तक पहुँच गए। आज से आपके शुभ कर्म स्टार्ट हो गए, और जो लगातार आ रहे हैं वो तो अपने शुभ कर्मों की माल गाड़ी भरने लग रहे हैं, जिनकी हमें आवश्यकता युगों युगों से थी, जो हम अभी तक संग्रह नहीं कर सके, ना हमें कोई ऐसा मार्ग मिला। आप वो पुण्यात्मा हैं, परमात्मा आपके लिए भटक रहा है, लेकिन आपने काल की भांग घनी पी रखी है। आप अपने बाप को भी पहचानने में असमर्थ हैं। कबीर ये माया अटपटी, सब गट आन अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। कबीर इस संसार को समझाऊं कै बार, ये पूछ पकड़ के भेड़ की भाई उतरा चावे पार। परमात्मा कहते हैं कि काल ने अपने 21 ब्रह्मांड के अंदर एक ऐसी भांग डाल रखी है अज्ञान की और यहाँ के अक्षीणिक नकली सुखों की। हम इसी को प्राप्त करके मदमस्त होगे, बेटे होगे, बेटी होगी, कार और कोठी होगी, और जिनके पास ये सुविधा नहीं है वो उसको प्राप्त करने के लिए सिर डटकी बाजी लगाए बैठे हैं। और परमात्मा सत्संग के माध्यम से आपको याद दिलाते हैं, भाई काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। उद्यम कर और नाम जपो, मनुष्य कर्म है दो। कबीर काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो। चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। ये बोले प्राणी, जब तेरा शरीर अपना नहीं, इसको भी छोड़कर जाएगा और यहाँ कोठी बंगले कार बनाने में अपना जीवन नाश कर रहा है,
ये तो बने बनाए यहाँ रह जाएंगे। और जिन बच्चों के लिए तू इतना कुछ पाप भार सिर पर ले रहा है, रिश्वत लेकर, चोरी करके, मिलावट करके, सारा दिन झूठ बोल बोल के, तो बच्चों के भी कर्म बिगाड़ रहा हुआ कि सुखी हो सकते हैं। ऐसे अनर्थ के धन को खा के उनके भी कर्म फोड़ रहा है। तो ये ज्ञान सत्संग से होता है। परमात्मा के विचार बताए जाते हैं। सत्संग उसे कहते हैं जिसमें सत आधार हो, झूठ ना हो। तो आज का जो विषय दास आपको बताना चाहता है कि आप बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, और उन पुण्यकर्मी प्राणियों में से हो जिनके पीछे भगवान बहुत दिनों से भटक रहे हैं। आप किसी ना किसी जन्म में जब परमेश्वर आते हैं और अपना ज्ञान बताते हैं, उस समय या कभी इस कलयुग के इस बिचली पीढ़ी वाले समय में भी आपका जन्म हुआ है, जिस कारण से आज तक आपको ऐसे घोर कलयुग में भगवान की चाह शेष है। नहीं तो वैज्ञानिक पाक गए, दो थोड़ा सा ये इंग्लिश सीख ली, थोड़ी सी अटपट सीख ली, कोई उच्च पोस्ट बन गई, छोटा मोटा कोई राजनेता बन गया, धरती तोल रहा है, हर मृत्यु के बाद गधा बनेगा, वो आंखें नहीं इसके पास। तो उन आंखों का ऑपरेशन सत्संग में किया जाता है कि इसके बाद भी जीवन है, जिसको तू इतने तक सीमित है, इसके आगे भी कुछ बहुत भयंकर पीड़ाएं हैं आपके जीवन में, वो यहाँ याद दिलाई जाती है। कबीर साहब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश, गोता मारूं स्वर्ग में जा पाठू पाताल, कहे कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। परमेश्वर कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरण में आ गया, हमने गलती तो बहुत भयंकर कर रखी है पुण्यात्माओं। जब आप सृष्टि रचना को पढ़ोगे, सुनोगे, बहुत बार सुनाई है, आगे भी सुनाते रहेंगे, आज विषय दूसरा है, तो उससे आपको पता चलेगा कि हम कैसे सुख स्थान को छोड़कर और यहाँ किसी गंदे लोक में आ गए। एक पल का विश्वास नहीं, अगला सांस आएगा कि नहीं आएगा, और हम सारा दिन फूले फिरते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या जुल्म कर देते हैं। और इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, ये सत्संग के बगैर पता नहीं चलता, और सत्संग हमें मिलता नहीं। सत्संग कई संत करते हैं तो उनको ज्ञान नहीं, वो केवल अटपट खटपट कर रहे हैं, और काल की प्रेरणा ही उनके अंदर प्रभावित है, तो उनके पास संपूर्ण ज्ञान नहीं और ना समाधान है उनके पास। तो ये परमात्मा कभी कभी रजा बख्शते हैं, तो जो रजा आज आपके ऊपर है इसका पूरा विश्व लाभ उठाओ। परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणक मोती बरसे ये जग चुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया और अच्छी आत्माओं, पुण्यात्माओं को, भक्तों को मिला, उनको अपने से परिचित कराया, उसके उपरांत उनको सचखंड सतलोक उस अविनाशी शाश्वत स्थान पर लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ा। उन महापुरुषों ने फिर मेरे से प्राप्त उस ज्ञान के आधार से मेरी महिमा का गुणगान किया, और मैंने स्वयं भी ये जानकारी रह रह कर प्रत्येक युग में आकर के दी। लेकिन आप इतने इस काल की भांग पी के इतने मदमस्त हो गए हो कि मुझे पहचान नहीं पा रहे, और आपने जो ज्ञान सुना है वो अभी तक अधूरा सधूरा सुन रखा है। तो क्या बताते हैं परमात्मा, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा कहते हैं, मैं चारों युगों में आया
और प्रत्येक युग में मैंने आकर के आप जी को यथार्थ ज्ञान दिया, लेकिन आप इस काल के अज्ञान को इतना ग्रहण कर चुके होते हो, मेरे इस तत्व ज्ञान को सुनना भी पसंद नहीं करते। तो पुण्यात्मा, परमात्मा आपके लिए भटक रहे हैं। परमात्मा कहते मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोए मोहे, कहे कबीर इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई।